हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, तो हमारे लेक्चर्स दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हमारा है लेक्चर नंबर 65। ठीक है, लेक्चर नंबर 65। ठीक है, रोज़ नया लेक्चर आ रहा है क्योंकि हमारी सेल्फ बेस्ड सीरीज़ क्या है, ये आपको वो चीज़ें बताती हैं जो बेसिक्स होती हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, जिससे कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, आप फटाफट से उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए और इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और फटाफट पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे। ज़्यादा इसको हम डीपली या ज़्यादा बड़ा करके इसको कचरा नहीं पढ़ेंगे। जो यूपीएससी पूछता है वो पढ़ा, बात खत्म। ठीक है, तब ये तो हो गया हमारा। ये तो हमारे 3 इनिशिएटिव आपको पता ही है। यहाँ पे 70 to 80 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे सीरीज़ के अंदर, प्लस शॉर्ट्स चल रही है हमारी पॉलिटी फोटो सीरीज़। वहाँ पे जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जो लगता है 2025 में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, वो भी मत छोड़ना। जैसे हमारे सब्सक्राइबर टारगेटेड कंप्लीट होते हैं वैसे हम प्रीवियस पेपर भी यहाँ पे लाना शुरू करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों सीरीज यहाँ पे लगी, क्योंकि मेंस से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको पता हो तो। चलो फिर चलो स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले तो मेरे को ये बताओ ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंडिया की कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हर जगह ऑफिशियली जो लैंग्वेज इंडिया के यहाँ पे यूज़ होगी, चाहे वो इंडिया का कोई भी कोना कोना हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है, ओ गॉड ये कहाँ से आ गया है, इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, और चलो एक और आपको शौक क्या, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? चलो ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है ये बताओ। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट। इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ होती है। इंग्लिश क्यों होती है? क्योंकि ऑब्वियसली वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश, राइट, एंड दे वर यूजिंग इंग्लिश हियर। सो हमें उस चीज़ की एक आदत लग गई है, एंड दैट्स वाई कोर्ट्स वगैरह इस सब में प्रोसीडिंग्स वगैरह इंग्लिश में ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडिया भी एक डाइवर्स कंट्री है ना, डिफरेंट लैंग्वेज हैज़ बीन स्पोकन हियर। ठीक है, अभी भी वो स्पोक हो रही है। सो दैट्स वाई हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को भी साथ साथ रख के हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो मेन है हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट। चलो भाई फटाफट से पढ़ते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत छोटा सा लेक्चर है और इस छोटे से लेक्चर को फटाफट निपटाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में है हमारे गिवन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 343 to 355। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है, तो भाई ये हम अब देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोवाइड है लैंग्वेजेस को लेके। ये आ जाते हैं आर्टिकल्स वगैरह। ठीक है, तो आर्टिकल 343(1) में गिवन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शाल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। मैंने कहा ना ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट यहाँ पे होगी। आर्टिकल 343(2) में है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंग्लिश लैंग्वेज शाल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन। हाउएवर द प्रेसिडेंट में ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर एनी अदर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? कोई भी ऑफिशियल पर्पस होगा, कुछ भी निकलेगा यूनियन गवर्नमेंट से, कोई भी डायरेक्शंस इशू होंगे, राइट, तो कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। और 15 साल तक जब बोला गया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तक किसको रखा गया था? इंग्लिश को रखा गया था। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को रखा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम उस टाइम पे वही यूज कर रहे थे, एकदम से सडन चेंज नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई 15 साल तक उसको रखा गया और प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन रखा गया कि भाई प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकता है हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन में डालने के लिए। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 344 में, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। और ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस करने का भी किसके पास अधिकार दे दिया है? प्रेसिडेंट को। यहाँ पे क्या दे दिया है? पावर दे दी है। आगे देखते हैं 345 में, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन अडॉप्ट एनी वन और मोर इन यूज ऑफ द लैंग्वेज इन द स्टेट और हिंदी एज अ लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट। अब देखो हर स्टेट के अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, राइट, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो अब ये स्टेट लेजिस्लेचर को भी यहाँ पे पावर दे दी गई कि देन कैन अडॉप्ट वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को भी यहाँ पे बोल दिया गया कि हिंदी के अलावा कोई और भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आर्टिकल्स देखे हैं। आगे देखते हैं क्या है, आर्टिकल 346 पे आते हैं। इस पे भी क्या गिवन है? ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट
बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी स्टेट टू स्टेट कम्युनिकेशन होता है या स्टेट टू यूनियन कम्युनिकेशन होता है तो वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा, विच इज़ व्हाट, हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट और इंग्लिश। ठीक है, 347 आर्टिकल 347, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट एनी लैंग्वेज दैट शाल बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। और प्रेसिडेंट भी यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है कोई भी लैंग्वेज जो उसको लगता है कि हाँ भाई, उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उसको वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी भी स्टेट में या पार्ट ऑफ द स्टेट में। प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्या दी गई है, पावर दी गई है। और देखते हैं 348(1), अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स इंग्लिश शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग एरियाज, ऑल द प्रोसीडिंग इन द शेड्यूल कास्ट एंड एवरी, अच्छा इट इज नॉट, इट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज हाई कोर्ट। ओके, Until Parliament by law provide English should be used in the following areas। कहाँ इंग्लिश यूज होगी जब तक पार्लियामेंट उसमें डिफेंड नहीं करता, कहाँ प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, द अथॉरिटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल द बिल्स एंड ऑर्डिनेंस बिल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया है क्या, ये जो टेक्स्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो टेक्स्ट में ये यूज होंगे, ऑर्डिनेंस जहाँ पे बिल्स और ऑर्डिनेंस बनेंगे उनका टेक्स्ट भी क्या होगा, इंग्लिश में होगा। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि हमने क्या देखा है, इंग्लिश को रखा है, क्योंकि स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती है, इसलिए हमने एक इंग्लिश को क्या रखा है, ऊपर रख दिया है कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे कुछ भी होगा वो इंग्लिश में होगा। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन होगी तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होगी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या होगी, इंग्लिश में ही होगी। और पार्लियामेंट बाय लॉ इसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, 348(2) में आते हैं, द गवर्नमेंट The government of a state with the previous consent of the president authorizes the use of any language to be used for any official purpose in high court. However, the judgment decrees and order of the high court must continue to be in English only. अब देखो गवर्नर की भी यहाँ पे एक डाल दी गई है 348 में कि विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर को किसका कंसेंट लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का। ठीक है, ऑथराइज द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस इन हाई कोर्ट। However, the judgment decree and order of the high court must continue in English. अब देखो सिंपल सी बात ये है कि देखो यहाँ पे गवर्नर को भी दे दिया गया है पावर कि हाँ भाई वो भी कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे लैंग्वेजेस में कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट की जो भी डिग्री होगी, ठीक है, जो भी जजमेंट होंगे वो किस में निकलेंगे, इंग्लिश में निकलेंगे। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो ये लाइन्स हैं, ठीक है, इसको एकदम से इग्नोर मत करना, इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये लाइन्स वगैरह ही फिर दिक्कत दे देती है लास्ट में। ठीक है, आगे आते हैं 350(b) में, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंट होते हैं। ये किस में गिवन है, ये 350(b) में गिवन है। ठीक है, 351 में क्या है, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करना, क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट, तो इसको डेवलप करना भी गिवन है आर्टिकल 351 में। ठीक है, तो समझ में आया आपको। ऑफ 8th शेड्यूल में किस तरीके से 341 टू 343 टू 351 कैसे यहाँ पे आर्टिकल्स गिवन है, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बनते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं। 8th शेड्यूल 2 भी कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस होती हैं इसके अंदर 8th शेड्यूल में। कौन सी है, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, ठीक है, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडी, संताली, मैथिली एंड डोगरी। ठीक है, तो ये 22 लैंग्वेज है, ये गिवन है 8th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, ऑफ दीज 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान से पढ़ना कि इन लैंग्वेज में सिर्फ 14 तो थी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली इंक्लूडेड। ठीक है, सिंधी ऐड हुई किसमें, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1946 में सिंधी ऐड हुई। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ऐड हुई। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सेंथली 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में एड ऑन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एड ऑन है, ये आ गया अगर यूपीएससी में, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लेक्चर में ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट था और एक पहले जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स वगैरह देखे थे वो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान से देख लो। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम, बस इतना ही था लैंग्वेजेस का। आई थिंक यहाँ पे कुछ पीपीटी मिसिंग है क्या? ओके, चलो, अरे हाँ, क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में क्या था हमारा, हिंदी था विद देवनागरी स्क्रिप्ट। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, 8th शेड्यूल में इसको डाल रखा था। आर्टिकल्स हमने यहाँ पे देख लिए कि आर्टिकल 343 टू 351 में क्या क्या गिवन है आर्टिकल्स में, ठीक है। फिर भी यहाँ पे बोला गया है इंग्लिश का यहाँ पे यूज ज़्यादा से ज़्यादा रखा गया है 15 ईयर्स के लिए, तो पहले रखा ही गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। उसके बाद भी जो कोर्ट्स की डिग्रीज वगैरह है, जो प्रोसीडिंग्स वगैरह जो लिखित में निकलेगी वो भी इंग्लिश में बोल दिया गया है। प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन है ये करने की, पार्लियामेंट के पास डिस्क्रिप्शन और गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उससे पहले उसको प्रेसिडेंट की परमिट लगेगी जब वो स्टेट में किसी भी चीज में क्या यूज करना चाहता है दूसरी लैंग्वेज। समझ में आ गया, ऑथोराइज द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट की क्या लगेगी, पहले रिकमेंडेशन लगेगी, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यहाँ पे अडॉप्टेड 350B, ये हमने स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर हमने कर चुके हैं लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर जाके देखो, समझ में आ गया। बार बार अपन एक लेक्चर में वही चीज वापस से रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्टिव और डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी 351 में, क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट। ऑफिशियल अपने देख लिया कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस है, उनमें से 14 तो पहले ओरिजिनली ही इंक्लूडेड थी, बाकी की जो बची है ना, वो बाकी की जो बची वो क्या ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड होती गई। सिंधी कब हुई, एक्ट 1967 में हुई। कोंकणी मणिपुरी नेपाली क्या हुई, 71st अमेंडमेंट 1992 में। और बोडो डोगरी मैथिली संथाली 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुई, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्लासिकल लैंग्वेज। अब देखो क्लासिकल लैंग्वेज क्या है ये दिमाग में रखते हैं, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, कोई हाई एंटिक्विटी अर्ली टेक्स्ट वगैरह होते हैं, एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, जिनकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो बहुत पुरानी होती है और बहुत ही डिफरेंशिएटेड होती है अलग अलग लैंग्वेज से। एज यू नो कि जो लैंग्वेजेस हैं वो कैसे निकल के आई, 2-3 लैंग्वेजेस मिक्स हो गई, ठीक है, या किसी से कॉपी करके एक नई लैंग्वेज बन गई, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्लासिकल लैंग्वेज है ये बहुत ही ओल्ड समय से चलती हुई आ रही है, एंशिएंट समय से चलती हुई आ रही है, ठीक है। इनके टेक्स्ट मिल रहे हैं, इनके प्रूफिंग्स हैं, ठीक है। और ये जो लैंग्वेजेस हैं इसको अब क्या बूस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में एक एंटीक चीज़ है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस को ये देखो, ये है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। करंटली देयर आर 6 लैंग्वेजेस दैट एंजॉय द क्लासिकल स्टेटस इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में ये 8 ये 6 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 8th शेड्यूल में ये 6 लैंग्वेजेस रख दी गई हैं। क्या है 6 लैंग्वेजेस, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। अब ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, इनको उन 22 से अलग क्यों रखा गया है, ठीक है, क्यों रखा गया है, क्यों भाई, इसका क्या फ़ायदा है। तो देखो इसका ये फ़ायदा बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो प्रोवाइड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द क्लासिकल लैंग्वेज, लाइक, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो इसकी गाइडलाइंस निकालती है। क्या है, हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट, ठीक है, अगर वो 1500 से 2000 साल पुरानी है, अगर वो एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट है, या उसका लिटरेसी ट्रेडिशन क्या है, ओरिजिनल है, किसी से कॉपी नहीं किया गया है वो लैंग्वेज, ठीक है। तो वंस अ लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रोवाइड बेनिफिट। अब देखो इसका जो क्राइटेरिया है वो कौन निकाल के दे रहा है, ध्यान से देखो क्राइटेरिया कौन दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसकी क्या कर रहा है, क्राइटेरिया निकाल के दे रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और बेनिफिट कौन दे रहा है इसको, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनको कुछ बेनिफिट्स देती है अगर वो क्लासिकल लैंग्वेज में आते हैं। और वो बेनिफिट्स क्या है, 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर स्कॉलर्स इन क्लासिकल लैंग्वेज, अगर आप इसमें स्कॉलर्स हैं, ठीक है, तो आपको 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। ये है क्लासिकल लैंग्वेज में आने का फायदा, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडी सेटअप, इनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टडी सेटअप भी किया जाता है ताकि इसको क्या मिले, और बढ़ावा मिले, ये क्लासिकल लैंग्वेज और ज़्यादा क्या हो, प्रसिद्ध हो, इनको थोड़ा सा वाहवाही मिले और लोग उसको सीखे, क्योंकि क्या हो रही है, लैंग्वेजेस धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं हाथ से। टू क्रिएट एटलीस्ट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर्टन ऑफ प्रोफेसर चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेज, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे तो बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज के लिए उनको रखा जाता है, ठीक है, ताकि ये जिंदा रहे लैंग्वेज, ठीक है। तो ये फायदे मिलते हैं इनको क्लासिकल लैंग्वेज को, और फायदे कौन देता है, द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देता है। इसके क्राइटेरिया कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसके क्राइटेरिया निकालता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, अब देखो एक सेकेंड,
अब कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज को प्रिजर्व करना ये हमारा इंडिया का क्या है, ट्रेडिशन है, इसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज Act 1963 in 1976 says there shall be constituted a committee on official language on a resolution to that effect being moved in either house with previous sanction of the president and passed by both the houses, ठीक है, chaired by the union home minister, ठीक है। रुको रुको रुको, अब देखो सेक्शन 4 में पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र है, ठीक है। क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इन 1976 सेज दैट देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, ठीक है, बीइंग मूव्ड इन ईदर हाउस विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पास बाय बोथ द हाउसेस। देखो जो सेक्शन पास वाला होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसेंट है, दोनों हाउसेस ने वहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी क्या है, इसका कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन देखते हैं इसका, ये है इसका कंपोजिशन। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का कंपोजिशन है ये है इंपॉर्टेंट। आज मैं थोड़ी सी बीमार सी हूँ, लग रहा होगा मेरी आंखों से, ठीक है। तो मेंबर्स कितने हैं इसके कंपोजिशन में, सबसे पहले तो चेयर्ड, चेयर CHAI, क्यों करते हो मिस्टेक गाइस, चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। इसकी चेयरमैन कौन है, यूनियन होम मिनिस्टर है। इसके मेंबर्स देखो 20 लोकसभा से उठाए जाएंगे और 10 राज्यसभा से उठाए जाएंगे, ठीक है। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में से 20 लोकसभा 10 राज्यसभा, ऑब्वियसली लोकसभा में मेंबर्स ज़्यादा होंगे क्योंकि भाई 550 सीट्स हैं तो मेंबर्स तो ज़्यादा होंगे ही, ठीक है। यहाँ पे कम होंगे भाई, 250 सीट है तो यहाँ पे मेंबर्स भी कम है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कम है, प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। पर्पस टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। अब देखो इंडिया क्या कर रहा है, जैसे कि इंग्लिश ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ होती भी आ रही है, तो अब इंडिया का ये आइडियोलॉजी बन गई कि वाई जब दूसरी कंट्रीज़ अपनी लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाती तो वाई नॉट हमारी कंट्री भी हमारी लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाए। सो दैट्स वाई हिंदी को अब क्या करा जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि ऑफिशियल जगहों पे हिंदी ही यूज़ में आए। तो यही होता है इस पार्लियामेंट्री कमेटी का एकमात्र पर्पस, ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। किसके लिए प्रमोट करना है, किसके लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, ताकि इंग्लिश का जो यूज है वो कम हो जाए, ठीक है। और वैसे सही भी है क्योंकि इफ यू विल से अगर हम जापान भी जाते हैं तो वहाँ पे जापानीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। इफ़ यू विल लर्न इंग्लिश देयर, तो वहाँ पे कोई काम की नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको जापानीज़ आनी चाहिए एंड एवरी ऑफिशियल पर्पस एवरीथिंग इज़ डन इन जापानीज़ लैंग्वेज, इवन द गूगल देयर एंड एवरी स्ट्रीट शॉप्स वहाँ पे भी जापानीज़ में ही लिखा हुआ होता है। आपने देखो आप स्ट्रीट शॉप में सब में इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, प्रमोट करना भी अच्छी बात है क्योंकि हमें हमारी ओरिजिनलिटी से प्यार होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखो तो लोगों को थोड़ा सा फोबिया टाइप रहता है कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो अरे ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अगर किसी ने इंग्लिश में बात करी अरे ये तो एजुकेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ भी अपने इंडियंस को चेंज करनी चाहिए बिकॉज हम इंडियंस हैं, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। और भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आपकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस, आपकी कोई लोकल लैंग्वेजेस भी है, राइट। तो वो है, तो आपको उसमें प्राउड होना चाहिए, आप में उसको शर्म की कोई बात नहीं है अगर आप वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट से क्वेश्चन करते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली हिंदी कैन बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन अ स्टेट इन अ यूनियन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली ठीक है, ओनली हिंदी। देखो जहाँ पे भी ओनली वर्ड आ जाए ना, ठीक है, जहाँ पे भी ओनली वर्ड आ जाए ना तो मान लिया करो कि रेड फ्लैग है भाई, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। द गवर्नर में डायरेक्ट द इंक्लूजन ऑफ एनी लैंग्वेज इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है भाई, गवर्नर ये चीज़ कर सकता है। The governor may direct the inclusion of any language in the official language of the state to protect linguistic minorities. हाँ, governor may direct, but with the prior permit of the president. ठीक है, तो ये चीज़ें देखो। अब इसका अगर अपन देखें, क्या गया, गवर्नर
The governor of a state with the previous consent of the president authorizes the use of any language to be used for an official purpose in high court. However, the judgment, degree and order of the high court must continue to be in English only. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको प्रायर कंसेंट किसका लेना पड़ेगा? प्रेसिडेंट का लेना पड़ेगा गाइस। किसका लेना पड़ेगा? प्रायर कंसेंट इसका प्रेसिडेंट का होना पड़ेगा। लेकिन यूज ऑफ एनी लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस इन हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, किसके लिए बात कही गई है? हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो अगर हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आते हैं? वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है? स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बताया था? हाई कोर्ट बताया था। ठीक है, यहाँ पर भी ओनली हिंदी, ये भी कट है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ का हमारा ऑप्शन हो जाएगा नीदर 1 और 2। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई नो मेरी थोड़ी आवाज़ वगैरह आज थोड़ी बैठी हुई होगी, थोड़ा समझाने का तरीका मेरा थोड़ा आज फास्ट होगा, बिकॉज एक तरीके से देखा जाए तो ये जो चैप्टर है इसमें जो मेन मोटी मोटी चीज़ें वो अपन ने देख ली। ठीक है, ऊपर से ज़्यादा इसके अंदर समझाने का नहीं, क्योंकि सेल्फ पेज सीरीज और मेरा मोटिव है कि छोटे टाइम में आप ज़्यादा समझें। ठीक है, तो जितने भी आपने लेक्चर्स देखे, आज हमारा हो गया है लेक्चर नंबर 65। ठीक है, 70 to 80 लेक्चर्स यहाँ पर है। इसको देखने के बाद आपको पॉलिटिकल गवर्नेंस का बेस तो क्लियर हो ही रहा है। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।